हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। यह क्वेश्चन आपके सामने है। यह क्लास 10, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 7 सभी क्लासों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह परीक्षा में लगातार आ रहा है। इसलिए वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना गारंटी देते हैं, आपको 100% समझ में आएगा। अब सॉल्व करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन को एक बार पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो छात्र पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक समय समय पर नोटिफिकेशन आ सके। अब क्वेश्चन को एक बार बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बच्चों? दो क्रमागत यानी संख्याएं कैसी हैं? क्रमागत हैं। और धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है? 244 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्रमागत संख्याओं को समझते हैं। तो चलो इसमें समझते हैं क्रमागत संख्याएं क्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, ये देखो संख्याएं कैसी हैं, लगातार चली जा रही हैं। इनको क्या कहते हैं? क्रमागत कहते हैं। कहाँ से? जैसे 51 से शुरू हो गई संख्या तो 51, 52, 53 ऐसे लगातार चली जा रही हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 100 से शुरू हो रही संख्या तो 100, फिर क्या है 101, 102, तो ये क्या है? ये क्रमागत संख्याएं हैं। अब वो पूछ रहा है दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं, तो सम संख्याएं क्या होती हैं उनको समझिए क्रमागत। तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जी क्या है? सम संख्याएं हैं। ठीक है ना बच्चों, जी क्या है? सम संख्याएं हैं। तो आप शुरू करते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? माना दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं क्रमशः, क्या बच्चों? क्रमशः क्या है? x और x प्लस 2 है। ठीक है ना? तो क्या मान लिया है? माना दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं क्रमशः x और x प्लस 2 है। अब क्या करेंगे? प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं, तो दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं क्या मान ली है? x और क्या मान लिया है? x प्लस 2। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? x और x प्लस 2। अब आगे पढ़िए। सम संख्याओं के वर्गों का योगफल यानी इन संख्याओं के वर्गों का, यानी क्या कह रहा है? योगफल यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका 44। ठीक है ना बच्चों? क्या कह रहा है प्रश्न? दो क्रमागत, तो दो क्रमागत संख्या क्या मान ली है? x और x प्लस 2 मान ली है। क्या कह रहा है? सम संख्याओं के वर्गों का, तो इन संख्याओं का जो मान है उनका भाग कर दिया है। योगफल यानी इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? 244 आएगा। अब इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा? देखो सूत्र लगेगा। अब कौन सा सूत्र लगेगा? यहाँ पर देखिए आप बड़े ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर देखो ये x है, तो यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो a की जगह क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर, b की जगह क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 पहले से हैं। a का मान क्या है? x, b का मान कितना है? 2।
अब इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 2 दूनी 4, और जी एक्स। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर क्या मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स मिला है। तो यहाँ पर भी यही करेंगे, तो यहाँ पर जे वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2x गुणे 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणे x गुणे 2 बराबर में कितना है 244 है। ठीक है ना बच्चों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 244। अब देखो एक एक्स स्क्वायर व एक एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 4x प्लस 4, और यहाँ पर देखो जी क्या में है प्लस में बराबर किस साइड, तो इस साइड का में आएंगे माइनस में, तो क्या हो जाएगा 244 जी का में आ गए हैं माइनस में। अब क्या करेंगे, देखो जी प्लस की संख्या क्या है छोटी है, और माइनस की संख्या क्या है बड़ी है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पहले यहाँ पर जी लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब देखो 244 में से 4 जाएंगी तो कितना बचेगा 240 बराबर 0। अब देखो इनमें क्या जा रहा है 2 का भाग जा रहा है, तो इनमें क्या करेंगे दोनों साइड 2 का भाग दे देंगे। तो देखो इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, देखो जैसे 2x स्क्वायर है, इसमें क्या करना है 2 का भाग देना, तो 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस इसमें भाग देंगे, तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 120 बराबर 0। अब क्या करेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड, तो चलो करते हैं। तो क्या करेंगे इसमें 2 का भाग देंगे, 2 छक्के 12 यानी 60 आ जाएंगे। यहाँ पर 2 का देंगे तो कितना आ जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 15, और यहाँ पर फिर कितने से काटेंगे 3 से 5 15, फिर काटेंगे कितने से 5 से। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और यहाँ पर 5 दूनी 10, यानी कितना आया 12 और 10। तो यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से बच्चों, यहाँ पर क्या चाहिए प्लस के 2 चाहिए, तो यहाँ पर प्लस के कितने ले लेंगे 12, और माइनस का कितना ले लेंगे 10। तो देखो 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 2 ही बचेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस के 12x माइनस का कितना लेंगे 10x लेंगे। क्या करेंगे प्लस के 12x माइनस के 10x लेंगे। तो चलो यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो दो दो संख्याओं के क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे। अब इनमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है, एक x बाहर आ गया तो एक x बचा, प्लस लगा तो प्लस, x बाहर आ गया तो क्या बचेगा 12 बचेगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर x प्लस 12 आ गया तो यहाँ पर भी आना चाहिए, तो देखो इन दोनों में x तो बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसमें x दोनों में नहीं है, तो देखो 10 का पहाड़ा है दोनों में, तो 10 बाहर आ गए तो x। अब देखो यहाँ पर माइनस का है लेकिन माइनस बाहर ले लिया तो प्लस में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा चिन्ह अंदर पलट जाते हैं तो प्लस का x आ जाएगा, वही प्लस के कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा बराबर 0। अब देखो दोनों कोष्टक के अंदर क्या है संख्याएं समान आ गई हैं, तो क्या करेंगे देखो एक कॉमन ले लेंगे x प्लस 12 और क्या करेंगे x माइनस 10 बराबर में क्या है 0 है। अब लिखेंगे या तो
x प्लस 12 बराबर 0। या लिखेंगे या तो x माइनस 10 बराबर 0। देखो जी काय में है यहाँ पर प्लस में, तो इस साइड का में जाएंगे माइनस में, तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 12 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा, क्योंकि जी यहाँ पर माइनस में, तो साइड का में जाएंगे प्लस में जाएंगे। अब देखो जी क्या है, माइनस की संख्या है, ऐसी है माइनस की, तो माइनस की संख्या माननी होगी ये प्लस की, यानी धनात्मक संख्या लेंगे। क्यों लेंगे धनात्मक संख्या, क्योंकि देखो वो क्या कह रहा है, 2 के मागक धनात्मक सम संख्या है, तो यानी ऋणात्मक संख्या नहीं लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो देखो पहली संख्या क्या मानी थी, x, और दूसरी संख्या क्या मानी थी, x प्लस 2 मानी थी। तो x का मान कितना आया है, 10 आया है। तो आप दूसरी संख्या निकालते हैं। दूसरी संख्या क्या मानी थी, x प्लस 2 मानी थी। तो x का मान कितना आया है, 10 प्लस 2। तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी दूसरी संख्या क्या आ गई है, 12 आ गई है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या क्या है, 10 है, और दूसरी संख्या कैसी है, 12 है। ठीक है ना बच्चों। और देखो कैसी हैं जी, सम संख्याएं हैं, दोनों कैसी हैं बच्चों, सम संख्याएं हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो जल्द से जल्द आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।